अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक लाजमी पहुँचे। अच्छा जी, सुबह मेरे हस्बैंड जो है वो तैयार होके चले गए। उन्होंने आज कस्टर्ड ही खाया क्योंकि पता नहीं क्यों हमारे घर में डिज़र्ट सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। समझ लीजिए जैसे ईद वाले दिन जो है वो सुबह सब ने मीठा ही खाना होता है, तो आज कुछ ऐसा ही सीन था। हमारे घर में भी ईद ही थी और मेरे हस्बैंड ने भी सुबह कस्टर्ड ही खाया। मैंने उनसे पूछा भी कि मैं नाश्ता बना दूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कस्टर्ड ही खाऊँगा। और मैंने भी ऑलमोस्ट ये दूसरी दफ़ा है मैं ख़ुद भी कस्टर्ड खा रही हूँ क्योंकि मुझे भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि हमें मीठा नहीं पसंद, हम नहीं खाते। मैं बहुत खाती हूँ, आई डोंट नो। बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह खाली पेट मीठा नहीं खाना चाहिए, चीनी नहीं खानी चाहिए, लेकिन मुझे इस चीज़ के, हालांकि मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे कंट्रोल नहीं होता। और एज़ इट इज़ बच्चों ने भी रात को देखा था कि कस्टर्ड बना है, तो उन्होंने भी उड़ते सबसे पहले यही कहा अज़हान ने कि मामा मुझे दो। तो बस फिर उन्होंने भी यही खा लिया। बच्चों ने खा पी के बाहर गली में चले गए खेलने के लिए और मैंने करनी थी सफाइयाँ। अभी नाश्ता भी बनाना था क्योंकि बच्चे हैं, उनको जल्दी भूख लग जाती है। तो बस इनको भेज के मैंने, किचन में बहुत ज़्यादा मैस था, किचन की सफाई की और झाड़ू वाड़ू लगा के, तो मैंने कहा अब जो है वो जल्दी जल्दी चावल बना लूँ क्योंकि कड़ी बनी हुई थी रात की और बच्चे जो हैं वो कड़ी नहीं खाते बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों बच्चों को कड़ी नहीं पसंद। तो बस फिर मैंने मैंने सोचा कि चावल बना लेती हूँ, ख़ुद भी मैं यही खा लूँगी और बच्चे जो हैं वो भी खा लेंगे खुशी से। किचन की सफाई मैंने कर ली थी, झाड़ू लगा लिया था, तपड़ियाँ लगाने वाली थी। उससे पहले जो है मैंने कहा ये नाश्ते वाला काम जो है ख़त्म कर लूँ। अच्छा ना, मैं आपको एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग मेरी इस बात से ना एग्री करेंगे और मुझे प्लीज़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि क्या आपको भी ऐसा ही लगता है। जब भी ना आपके घर में कोई मरीज़ हो तो प्लीज़ उस मरीज़ से ना अपनी सोसाइटी के लोगों को, लाइक मोहल्ले की औरतों को कभी ना मिलने दें। क्यों, इसकी रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। जब मेरी अम्मी बीमार थी ना, तो मोहल्ले की औरतें जब पता लेने आती थी या जब वो ठीक भी थी, ठीक है, ये नहीं कि चारपाई पे, तो वो अपनी एंड पे जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी तब वो चारपाई पे आई थी। लेकिन जब कैंसर डायग्नोज होने के बाद जब भी कोई औरत उन्हें मिलती तो कभी किसी औरत ने उन्हें हौसला नहीं दिया कि बाजी तुम ठीक हो जाओगी, परेशान ना हुआ करो, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मतलब होता है ना, हम 100 तरीके होते हैं हौसला देने के, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस मरीज़ को तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, आपका तो कुछ नहीं जाना और आपको भी अजर मिलेगा अल्लाह पाक से। लेकिन मोहल्ले की औरतों की ना ये शायद आदत है परेशान करने की। मेरी अम्मी जब चारपाई पे थी तो यकीन करें, हमारे मोहल्ले में से जितनी भी औरतें आती मेरी अम्मी का पता लेने के लिए, तो कभी किसी ने हौसला नहीं दिया, बल्कि यही कहती मेरी फ़लाँ रिश्तेदार को भी यही बीमारी थी, इतनी देरी ज़िंदा रही है, उसके भी इतने बच्चे थे, वो भी बस ये इस बीमारी वाला बंदा ना, जिसको ये कैंसर होता है, वो बंदा नहीं बचता। यानी इस तरह से परेशान। और उस टाइम पे हम भी बच्चे थे, हमें नहीं था पता कि कैसे इनका मुंह तोड़े। और वैसे भी इस चीज़ को मोहल्ले, जैसे गांव वाली साइड पे, इस चीज़ को बहुत मायूब समझा जाता है कि हम किसी सीनियर से जो है वो बदतमीज़ी करें। सो कभी भी पलट के जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये चीज़ बहुत फ़ील होती थी कि यार क्या मुसलमान हैं ये, क्या औरतें हैं, इनको चाहिए कि मेरी अम्मी को हौसला दें कि बाजी परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह सेहत देगा। उल्टा ये औरतें जो हैं वो मेरी माँ को ये बता रही हैं कि तुम मरने वाली हो। इससे सोचेंगे मरीज़ की क्या मेंटल सिचुएशन होगी, वो बेचारा क्या सोचता होगा। इनको ये नहीं पता कि मौत का फरिश्ता शायद इनके सरों पे बैठा हो। किसी को पता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी है?
किसी को इस बात का नहीं पता, हमें अपनी ज़िंदगियों का नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि फ़लाँ ने कब मरना है, ठीक है। हमें ये पता है कि वो चारपाई पे है तो उसने हमसे पहले मर जाना है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। सो मैंने तो अपनी ज़िंदगी से ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कोई बीमार हो आपके घर में तो कभी भी मोहल्ले की औरतों को मिलने ना दें, ठीक है। उनकी तीमारदारी से ऐसी मरीज़ बेहतर है। इवन कि जब मेरी अम्मी ठीक थी, चलती फिरती थी, खाती पीती थी, तब भी अगर कोई औरत मिलती उनसे तो कहती कि बाजी अपनी बेटियों की जल्दी जल्दी शादी कर दो, तुम्हारी जवान बेटियां हैं, ज़िंदगी और मौत का पता नहीं है, इतनी बड़ी तुम्हें बीमारी है तो अपने जीते जीते इनकी शादियां कर दो। मतलब ठीक होगा, उनकी सोच अपनी जगह में भी वो सही सोचते हैं, लेकिन उनका कहने का तरीका बहुत गलत है, ठीक है। मेरी अम्मी बेचारी, मैं ये सोचती हूँ कि मेरी अम्मी क्या सोचती होंगी। कितना मुश्किल है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हम मरने वाले हैं। सो प्लीज़ हौसला देना सीखें मरीज़ को। ये बहुत गलत चीज़ है जो ये औरतें करती हैं। बस फिर मेरे चावल जो हैं वो बन गए हैं और साथ में मैंने ली कड़ी। कड़ी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बन गई थी। अभी हमने इतने घरों में भी दिया, मोहल्ले में, मैंने अपने मायके में भी भेजी, मेरे हस्बैंड ने फैक्ट्री में भी भेजी है, लेकिन फिर भी इतनी अमाउंट में बच गया है। खाना शाना खा के अजहान को मैं ले के बैठ गई हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये ना 3-4 दिन से इसने नहीं पढ़ा। मेरी छोटी सिस्टर आई हुई थी तो बस फिर मैं अपने मायके चली गई। जब भी वो आती है तो मैं बच्चों को लेके जो है वो मायके में चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि मेरी बहन आई है तो मैं आइडियल टाइम उसके साथ स्पेंड करूँ। वो भी जब आना होता है उसने तो पहले फ़ोन कर देती है कि तुम आ जाओ उधर। अजहान भी 3-4 दिन अपनी खाला के साथ ही सोया, उधर ही रहा है। जब खाला आ जाती है तो ये अपनी खाला को कहता है खाला जानू खाला जानू, मैंने खाला जानू के साथ ही सोना। तो बस फिर हम भी मना नहीं करते, हम कहते हैं ठीक है 2-3 दिन हमें भी रेस्ट मिले। और आज मैंने खाना वाना कुछ नहीं था बनाना, क्योंकि कड़ी पड़ी हुई थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो ज़ाया हो। तो बस फिर बच्चे चले गए अपने मामू के घर और मैं अकेली थी घर में। मैंने फिर स्क्रॉलिंग शुरू कर दी टिकटॉक पे। घर में वाईफाई लगा हो, आप अकेले हो, बोर हो रहे हो, तो फिर इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई के टाइम स्पेंड करने का कोई और है। ये मैं बस फिर टिकटॉक स्क्रॉल करती की वीडियोस देखती रही। नींद तो मुझे आ नहीं थी रही। अच्छा, इसकी कौन कौन वीडियोस देखता है? इस लड़की है लड़का, इसकी कोई समझ नहीं आती। बातों में आवाज़ से तो ये लड़की लगती है, लेकिन जो इसकी फिगर है ना वो ये बताती है कि ये लड़का है। मुझे ये नहीं समझ आती। ये शाम के 7 बज गए थे और मेरे बच्चे आ गए थे, खाना शाना खा के आए थे और मेरे लिए खाना ले के भी आए थे, और ये अपने साथ कुछ सामान भी ले के आया। मेरा बेटा ये अजहान है ना, ये कोई भी चीज़ ले आता है ना तो ये सारी रात अपने हाथ में पकड़ के सोता है। अगर कभी हाथ से कुछ चीज़ फिसल जाए, रात जब भी इसकी आँख खुलती है तो ये रोना शुरू कर देता है, क्योंकि इसे वो चीज़ चाहिए। वो इतनी मतलब किसी चीज़ से अगर वो अटैच हो जाए तो वो सारी रात उसे अपनी मुट्ठी में बंद करके रखता है। ये जी मेरी बहन ने बनाई थी कड़ी और चावल, तो उसने वो भेज दिया। मैंने कहा अभी मेरी अपनी कड़ी ख़त्म नहीं हो रही और ये और कड़ी आ गई है। इतनी देर में जो है वो इनके पापा भी आ गए थे। बच्चे जो हैं अपनी फुल मस्तियों में लगे हुए हैं, खेलने में। बट मेरे बच्चे नहीं सोते रात को जल्दी, पता नहीं क्यों। सारा दिन भी इनकी आंखों में नींद नहीं डलती और रात को भी ऑलमोस्ट 10-11 बज जाते हैं इनको सुलाते सुलाते। मैं ख़ुद सो जाती हूँ, ठीक है, लेकिन इनको नींद नहीं आती। यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे थे कि उरहान जो है वो अचानक से चारपाई से नीचे गिर गया और इतनी बुरी उसे चोट लगी ना। और सारा दिन बस मैं ये चादर को सही करने में लगी रहती हूँ। इनका बस बच्चे होते हैं जो ज़मीन पे खेलते हैं, लेकिन इन्हें चारपाई पे खेलना होता है। बस फिर चारपाई की चादर सेट की और अजहान कह रहा था मम्मा मैंने फूल मखाना खाना है। इसने सुबह नहीं था खाया, सुबह इसने कस्टर्ड खा लिया था, तो सुबह बच्चों को मैंने नहीं दिया। अब पता नहीं शाम को ये सही है देना या नहीं, लेकिन वो मांग रहा था तो फिर मुझे देना पड़ा। ये काफ़ी अच्छा है, इसके मैंने इंटरनेट से ही बेनिफिट्स देखे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड का कहा कि मुझे ला के दो। बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब इनकी हड्डियों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं।
ये बिल्कुल मेरे ख्याल में एक पाव आते हैं 1500 के, इतने ज़्यादा ये महंगे हैं। 1 किलो तो पता नहीं कितने के आते हैं। वैसे तो कई लोग ऐसे हैं जो इनको रोस्ट करके इनका पाउडर बना लेते हैं, लेकिन बच्चे बड़े हैं तो मैं एज़ इट इज़ ही इन्हें ऐसे रोस्ट करके कभी चीनी डाल के दे दी या थोड़ा सा नमक जो है वो डाल के दे दिया। इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसा होता है। ये हार्ड हो जाते हैं, यानी अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन जब इन्हें रोस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं। क्रंची क्रंची सा इनका आता है फ्लेवर। तो ये बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। अज़हान तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी इसके इतने ही बेनिफिट्स हैं। बहुत सी औरतें डिलीवरी के बाद इसे खाती हैं, और जैसे हमारे माँ बाप जिनकी हड्डियाँ दर्द होती हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो इसे यूज़ करना चाहिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये 2 दिन का दूध पड़ा हुआ था, बच्चों ने 2 दिन दूध नहीं पिया, तो मैंने सोचा कि इनको दूध भी दे दूँ साथ। और बच्चे जो हैं वो दूध में मलाई आ जाए तो बिल्कुल भी नहीं पीते। मेरा छोटा बेटा, वो जहाँ उसके मुंह में मलाई आ जाती है अक्सर तो वो दूध भी छोड़ देता है और वॉमिटिंग भी कर देता है साथ ही। हम बच्चे ऐसे थे कि हमें इतनी ज़्यादा मलाई पसंद होती थी कि दूध पे ऊपर मलाई आनी तो हमने वो सारी उतार के खा जाते होते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी मलाई पसंद नहीं करते। यहाँ पे ना मैं मलाई हटा के इनको दूध दे रही थी कि मलाई कहीं ना चली जाए इनके मुंह के अंदर। इन्हें ऐसे ही दूध देना है। दूध के अंदर मैंने चीनी डाली थी क्योंकि शहद जो है वो ख़त्म हो गया, तो ऐसे दूध नहीं पीते। उरहान तो फिर भी पी लेता है, लेकिन अज़हान जो है वो दूध ऐसे नहीं पीता। ये जी अज़हान दूध पी रहा था, साथ में फूल मखाने खा रहा था। और यहाँ पे उरहान को भी मैंने दूध दिया। जब उरहान दूध देखता है ना या सुनता है कि मामा कह रही दूध पी लो, तो एकदम से इतना एक्साइटेड होता है, उसके चेहरे पे अलग ही खुशी होती है, खुशी। इनको माशाल्लाह इतना दूध पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जी अज़हान कह रहा था कि पापा मेरी टांगें दर्द हो रही हैं, तो अज़हान के पापा उसकी खिदमत कर रहे हैं और उसे पाँव से दबा रहे हैं। बड़े होके पता नहीं इन लोगों ने खिदमत करनी है कि नहीं, लेकिन अपनी खिदमत ये लोग पूरी करवाते हैं। यहाँ पे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन इनकी आंखों में नींद नहीं डली। बस फिर मैंने अपने हस्बैंड को खाना दिया। मैंने सोचा, हालांकि मैंने जो खुद घर में बनाए थे चावल वो भी पड़े हुए थे, लेकिन मैंने कहा चलो पहले इनको ख़त्म करते हैं, इस कड़ी को खाते हैं। और इन चावलों को खुद तो मैंने खाना नहीं था, खाना मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। और ये जी उरहान को मैंने सिरप दिया आइब्रिट, इसकी सारी डिटेल मैं बता चुकी हूँ आयरन डेफिशिएंसी के लिए। और रात को फिर वही हुआ जो जिसका डर था, मुझे भूख लग गई। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ मुझे लाजमी बताएं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और ये सालन भी मेरे मायके से आया था, तो बस फिर रात को सब सो गए और मैंने की जी आलू मेथी एंजॉय। बहुत ही मज़ेदार सालन था। और प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट्स लाजमी किया करें और पूरा वॉच किया करें वीडियो को। शुक्रिया, मेहरबानी।